हे एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं ऐसे किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले हैं और हमारे काम को आसान बना दे। तो इस तरह के अगर टिप्स अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे, इस तरह से काम करेंगे तो हमारे काम भी आसान होंगे और बहुत फ़र्क पड़ेगा हमारी लाइफ पर, हमारी सेहत पर भी। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिर्ची। ये कुछ बरसात से पहले का शूट किया हुआ है। तो जब भी आपके यहाँ अगर आपको लग रहा है कि बरसात आने वाली है या फिर आपको लगता है कि बरसात में ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो आपको क्या करना है, पानी आने से पहले ही, बरसात आने से पहले ही हमें मिर्चियों को इस तरह से सुखा लेना है। और सुखाने के बाद हमें क्या करना है, 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून ऑयल डाल लेना है। जिससे क्या होगा, इनमें पीसने के बाद धांस नहीं उड़ेगी और हमें बिल्कुल भी जो धांस की प्रॉब्लम होती है, धांस लगने की प्रॉब्लम होती है मिर्ची से, वो बिल्कुल नहीं आएगी और हम घर पर बिना बगैर कोई परेशानी के इन मिर्चियों को पीस सकते हैं बारीकी से। तो इसी तरह से हमें सारी मिर्चियों को पीस लेना है। बस हमें क्या करना है, अच्छे से हमें इन्हें धूप दिखा लेना है पीसने से पहले। और इसी तरह से हमारी सारी मिर्चियाँ पिस चुकी थी। नेक्स्ट पे हमारा धनिया। तो इसी तरह से हमने धनिया जो है ना, इसको भी अच्छे से साफ करके सुखा लिया था। बस इसमें फ़र्क ये पड़ता है कि इसमें पीसने के बाद धांस नहीं आती है, तो इसमें ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, मैं तोड़ के भी देख रही हूँ, बहुत अच्छे से टूट जाता है ये सूखने के बाद। और ये काम बरसात से पहले ही हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बरसात आने के बाद तो इनमें सीलन आ जाती है और फिर सूखने की भी दिक्कत होती है और हमारी धनिया मिर्ची पीसने में भी काफ़ी परेशानी देती है। तो पहले अच्छे से सुखा लीजिए और उसके बाद हमें ये सब पीसकर बरसात से पहले ही भर कर रख देना है 2 से 3 महीने के लिए। और बिल्कुल परफेक्ट 2 से 3 महीने तक हमारे ये मसाले चलकर रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आ गई थी साथ ही साथ में मेरी बेटी। क्या आपके यहाँ भी काम करते समय इसी तरह से बच्चे आकर बैठ जाते हैं? तो चलिए, नेक्स्ट पे हमारा ये पोहा से लेकर, पोहा को क्या करना है, मैं इसी तरह से पोहा मंगाती हूँ। और पोहा में ज़्यादातर इसमें क्या होता है, कचरा कचरा होता है, मतलब बारीक पोहा रहता है, धूल जैसा हो जाता है पोहा, या फिर टूटा 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 रहता है पोहा। तो उसको मैं अभी एक साथ में ही पूरा छन के स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि जब हम पोहा बनाते हैं या फिर क्या होता है, उस टाइम पर जल्दी जल्दी में कभी ये होता है कि छानने का टाइम नहीं मिलता है, कचरा साफ नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ही हमें पोहा छान कर साफ करके रख देना है। जब भी हमें ज़रूरत पड़े, जब भी हमें बनाना हो, झट से निकालिए और बना लीजिए। बस हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। और एक बार करके रख दीजिए तो बिल्कुल भी हमें पोहा बनाने में टाइम नहीं लगता है। और इसी तरह से सारा पोहा साफ करने के बाद मैं इसे एक कंटेनर में भर के रख देती हूँ। और ये देखिए, इस तरह से मैंने कंटेनर में भर के रख दिया है। और आप लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो हमारा टाइम की बड़ी ही बहुत ही ज़्यादा बचत होती है। तो और ये देखना, पेपर के ऊपर कितना सारा कचरा इकट्ठा हो चुका है, इसका जो छानन निकला है तो बहुत सारा हो जाता है। सब लोगों को लगता है कि पोहे में कोई कचरा नहीं आता, लेकिन एक बार छान कर ज़रूर देखना, बहुत ही कचरा आता है। और नेक्स्ट ये भी होता है, पेपर बिछाने का फ़ायदा ये भी है कि हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं, वो भी गंदा नहीं होता है। तो न्यूज़पेपर वगैरह ज़रूर बिछा लेना चाहिए इस तरह के काम करने से पहले। तो यहाँ पर हमने बनाई थी उड़द और चने की दाल। इसमें क्या करती हूँ, मैं प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं डालती हूँ, बस सिंपल मसाले डालने के बाद तड़का लगा देती हूँ। और इसी तरह की दाल
बहुत टेस्टी लगती है। बिना प्याज वगैरह डाल के आप एक बार इस तरह से बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करके जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हरी मिर्च डली हुई थी। और जीरा लाल मिर्च डाल के हमें लगा देना है तड़का, और इससे दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये उड़द चने की दाल है, इसी तरह से आप पचमिल दाल में भी कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी इस तरह से लगती है बिना प्याज टमाटर के ही। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से बहुत फटाफट वाली लाइफ जी सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करा है मैंने, ये है हींग, और तड़का लगाने के बाद हींग ली है मैंने थोड़ी सी, और उसमें डाला है पानी, और पानी घोलकर डाल देना है, पानी के साथ घोलकर दाल में, और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और इतना बढ़िया टेस्ट आने वाला है इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और साथ ही साथ में खुशबू, जब हम बाद में हींग डालते हैं तो उसका टेस्ट लंबे समय तक, खुशबू उसकी हींग की खुशबू लंबे समय तक चलती है। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर करके देखिए, ना कि साथ में डालते हुए बाद में डालकर इस तरह से देखिए, तो बहुत ही टेस्ट आने वाला है, बहुत ही खुशबू आने वाली है। यहाँ पर हमने लिया है दही, और दही में सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं, धनिया मिर्ची हल्दी पाउडर नमक, और ताज़ा दही लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, स्मूथ पेस्ट। तो यहाँ पर मैं डालती जा रही थी, मेरी बेटी कर रही थी। जब घर पर बच्चे रहते हैं तो उनका यही काम होता है। अब आप कहेंगे कि इसका क्या काम है? इसका ये काम है, जब भी हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं, कोई क्रीमी सा टेक्सचर चाहिए हो हमें अपनी सब्जियों में, या फिर इस तरह से आप डाल सकते हैं, क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। और या फिर प्याज वगैरह कम डालना चाह रहे हैं आप, टमाटर वगैरह कम डालना चाह रहे हैं, तो वो भी, उसके लिए भी, ग्रेवी के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, बहुत ही अच्छी इससे ग्रेवी बन जाती है। और यहाँ पर मैं धनिए को रखती हूँ कपड़े में, सबसे पहले साफ़ करके हमें धुलकर कपड़े में रख देना है, और उसके बाद हमें पॉलीथीन में रख देना है कपड़े सहित। इससे क्या होता है, हमारा धनिया 10 से 15 दिन तक बहुत आराम से चल जाता है। यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पर मुझे 15 दिन बाद मैं धनिया निकाल रही थी, 15 दिन हो चुके थे ऑलरेडी, और कितना बढ़िया हमारा धनिया रखा था। नेक्स्ट स्टेप ये है कि पॉलीथीन क्या होती हैं, बाहर से सब्जी वगैरह आती हैं तो इस तरह से पॉलीथीन आती हैं, और इसी तरह से रखने से क्या होता है, ऐसे ही मतलब निकाल लिया सब्जी और इसी तरह से रख दिया तो बिखरी बिखरी रहती हैं। तो इस तरह से मैं फटाफट, जब भी पॉलीथीन हमारी खाली होती हैं तब इस तरह से घड़ी करके रख देती हूँ, इससे हमारी जगह भी बच जाती है और बिखरी बिखरी नहीं लगती हैं, अच्छे से सेपरेटली रख भी जाती हैं। तो मैं आज उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे ये किचन टिप्स आपको बहुत ही अच्छे लगे हों, और आपको कैसे लगे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।